Hey guys, welcome back to our channel Fun and Learn Pharmacy. In previous lecture we learned about the definition of anat and physio and levels of structural organization. In today's video we are learning about different systems of the human body. There are 11 systems total. So हमारे बॉडी में टोटल 11 systems हैं जो अलग अलग functions perform करते हैं और अलग अलग फंक्शंस करके बॉडी को मेंटेन रखते हैं. द फर्स्ट सिस्टम इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. इन दिस components like skin and associated structure like hair, fingernails and toenails, sweat glands and oil glands are included. मतलब हेयर जो होता है, स्किन एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होती है स्किन में, जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, कुछ स्वेट प्रोड्यूस करती है, स्वेट ग्लैंड्स होती है वो. फिर टो नेल्स एंड फिंगर नेल्स जो होते हैं वो सब इस सिस्टम में इंक्लूडेड है. उनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट बॉडी, हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, एलिमेंट eliminate some waste, helps make vitamin D, detect sensations such as touch, pain, warmth and cold, store fat and provide insulation. तो उन सब का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को, जो रेगुलेशन का काम है उसमें भी मदद करते हैं. और वो स्वेट ग्लैंड्स जो होती है, म्यूकस ग्लैंड्स जो होती है वो एलिमिनेट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर. और फिर स्किन का काम है विटामिन डी प्रोडक्शन करना, वो भी करती है. और फिर स्किन में सेंसेशन का भी डिटेक्शन हो सकता है, मतलब टच में से पेन, वार्मथ, कोल्ड, ऐसा अलग अलग चीज़ों का सेंसेशन भी हो सकता है. और बॉडी के अंदर स्किन में फैट भी स्टोर हो सकता है इंसुलेशन के लिए, ऑर्गन को इंसुलेशन के लिए उसमें फैट भी स्टोर हो सकता है. तो ये सब काम करती है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. सेकेंड इज स्केलेटल सिस्टम. उसमें कंपोनेंट्स होते हैं बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस. बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेजेस जो होते हैं वो उनके कंसिस्ट होते हैं उस स्केलेटल सिस्टम में. उनके फंक्शंस क्या होता है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी, provides a surface area for muscle attachment, aid body movements, houses cells that produce blood cells and store minerals and lipids. मतलब अगर एक बिल्डिंग अगर हमको बनानी हो तो उसका पहले ढांचा तैयार करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट ढांचे के वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती. तो इस सेम वैसा ही बॉडी का होता है. विदाउट बोन एंड दिस जॉइंट्स, कार्टिलेजेस, बॉडी खड़ी नहीं हो सकती, बॉडी बन ही नहीं पाएगी. तो मेन जो बोन्स का काम है वो सपोर्ट देना होता है, बॉडी को जो सपोर्ट मिलता है वो. और प्रोटेक्शन की बात करें तो जो फिज़िकल डैमेज हो सकता है अलग अलग एक्सीडेंट्स में होता है, कुछ कुछ जो हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उसमें जो डैमेज हो सकता है, उससे बोन्स एंड जो कार्टिलेजेस जॉइंट्स होते हैं वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये एक ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया. और अगर मसल्स इज़ द मेन थिंग टू मूवमेंट, तो आपको मूवमेंट करनी है तो मसल्स इज़ नेसेसरी फॉर दैट. तो मसल्स अटैचमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन बोन. सो बोन उसको एरिया प्रोवाइड करता है मसल अटैचमेंट के लिए. ऑल्सो बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो बोन्स की वजह से हो सकती है. और जो अपने ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उनको जो बनाने वाली जो सेल्स है, बोन मैरो है, वो बोन में ही कंसिस्ट होती है. तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बोन ही ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है. और ऑल्सो बोन्स हेल्प्स टू स्टोर मिनरल्स एंड लिपिड्स, मतलब जो ज़्यादा के मिनरल्स एंड लिपिड्स है वो बोन में स्टोर होते हैं. जैसे कि कैल्शियम कैल्शियम जब शरीर में ज़्यादा होने लगता है तो वो जाके बोन्स में स्टोर होता है, वो बोन्स की डेंसिटी बढ़ाता है. तो ये सब काम करते हैं स्केलेटल सिस्टम. नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम. components है स्पेसिफिकली skeletal muscle tissue. Muscle usually attached to the bone and other muscle tissues include smooth and cardiac muscles.
मतलब इसमें कौन कौन से मसल्स इंक्लूडेड है? स्केलेटल मसल्स जो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, बोन्स से अटैच है, एंड अदर है स्मूथ मसल्स एंड ऑल्सो कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो वाले मसल्स। तो ये सब इंक्लूडेड है मस्कुलर सिस्टम में। उनका फंक्शन क्या होता है? पार्टिसिपेट्स इन बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, मेंटेनिंग पोस्चर एंड प्रोड्यूस हीट। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि बॉडी मूवमेंट जो होती है वो हमको वो करने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है, तो इसमें मस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और जैसे कि वॉकिंग एंड मेंटेनिंग पोस्चर ऑल्सो में, हमारी बॉडी का जो एक टिपिकल पोस्चर होता है जो मेंटेन रखना पड़ता है, नहीं तो बॉडी ऐसे कैसे भी दिखेगी। तो एक पोस्चर होता है वो मेंटेन करने के लिए भी मस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत होती है। एंड प्रोड्यूस हीट मतलब बॉडी को जो एक बेसिक टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है आसपास, वो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए भी मस्कुलर सिस्टम बहुत ज़रूरी होती है। तो ये है प्रॉपर मस्कुलर सिस्टम के जो फंक्शंस हैं और उसके कंपोनेंट्स हैं वो। आगे का है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन जो मेन ब्रेन होता है, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, फिर ये पूरे बॉडी में फैले हुए जो नर्व्स होते हैं वो होते हैं, और स्पेशल सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज एंड ईयर्स, मतलब जो हम देखते हैं सुनते हैं वो भी एक नर्वस सिस्टम का ही भाग है। तो ये कंपोनेंट्स हैं नर्वस सिस्टम के। अब फंक्शंस के बारे में बात करें तो जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, मतलब नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज, डिटेक्ट चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, interprets changes and respond by causing muscular contraction and glandular secretions। मतलब वो उनका मेन फंक्शन क्या है? नर्व इम्पल्स जनरेट करना टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी रेगुलेट करने के लिए वो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। वो अलग अलग चेंजेस डिटेक्ट करते हैं, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो डिटेक्ट करना उनका काम है। और उन वो चेंजेस को डिफीट करना भी उनका काम है। मतलब अगर हमें कोई चेंज समझ आया तो हम क्या करते हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ग्लैंडुलर सिक्रेशंस चालू होते हैं। तो ये सब काम है नर्वस सिस्टम का। तो ये कंपोनेंट्स और फंक्शंस ये नर्वस सिस्टम के। अब आती है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के कंपोनेंट्स मोस्ट ऑफ सब ग्लैंड्स जो होते हैं, मतलब हार्मोन जो प्रोड्यूस करती है वो ग्लैंड्स होते हैं, मतलब पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है और वो प्रोड्यूसिंग सेल है, तो उनका फंक्शन होता है रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़ बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स। केमिकल हॉर्मोन्स का मतलब क्या होता है? केमिकल मैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू टिश्यू और टारगेटेड ऑर्गन। मतलब टारगेटेड ऑर्गन और टिश्यू के पास जाके एक मैसेज भेजने वाली जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनको हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो ये सब ग्लैंड्स है वो अलग अलग हॉर्मोन सीक्रेट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस, पीनल एंड पिट्यूटरी ये ब्रेन में होती है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में होती है। एड्रिनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाज आर इन एब्डोमिनल रीजन। एड्रिनल ग्लैंड मोस्टली आर ऑन द किडनी एंड पैनक्रियाज इज द ऑर्गन एंड ग्लैंड दोनों साथ में है। और ओवरीज इन फीमेल वो सेक्सुअल ग्लैंड्स है, एंड टेस्टिस भी मेल में सेक्सुअल ग्लैंड्स है। सो ये है फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसमें मोस्टली कंपोनेंट्स हैं ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ऑब्वियसली। फंक्शंस है हार्ट पंप blood through the blood vessels. Blood carries oxygen and nutrients to cell and carbon dioxide and waste away from the cell, and help regulate acid base balance, temperature and water content of body fluid. Blood components help defend against disease and repair damaged blood vessels.
तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हार्ट जो है हमारा ब्लड पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन लेके अलग अलग टिश्यू अलग अलग सेल के पास जाता है, उनको वो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन देता है जो नेसेसरी होता है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो उनको वो देने के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, वो उनसे लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है। और उसके बाद वो आके फिर से लंग्स के द्वारा वो जो है वो फिल्टर करके वो खुद एक शुद्ध रक्त बन जाता है। तो ये मेन काम है हार्ट का, ब्लड पंप करना और अलग अलग ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करना। और उसके बाद जो है एसिड बेस बैलेंस जो है बॉडी फ्लूइड्स का वो मेंटेन करता है, टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, और वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड में जो वाटर कंटेंट होता है, अभी बॉडी में 71% के आसपास वाटर होता है। तो ये जो ब्लड है वो 71% वो जो बॉडी फ्लूइड में वाटर का कंटेंट है वो मेंटेन करता है। और वो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, WBCs होते हैं, जो एक्ट होते हैं, डिफेंड करते हैं अलग अलग डिसीज से, इन्फेक्शन से, टू रिपेयर एंड डैमेज ब्लड वेसल्स। और पर डैमेज हो गई सब कोई ब्लड वेसल्स तो उनके लिए रिपेयर करने का काम प्लेटलेट्स करती है। इन्फेक्शंस के अगेंस्ट डिफेंड करने का काम WBCs करती है। तो ये सब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शंस है। तो नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी। उसमें कंपोनेंट्स हैं लिम्फेटिक फ्लूइड एंड वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस, lymph nodes and tonsils, cells that carry out immune response like beta cells, T cells and others। मतलब इसमें जो कंपोनेंट्स है वो ये है। और फंक्शंस है रिटर्न प्रोटीन एंड फ्लूइड टू ब्लड, carries lipid from gastrointestinal tract to blood, contains site of maturation and proliferation of beta cells and T cells that protects against disease causing microbes। मतलब इनका जो काम है, मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन एंड फ्लूइड का, फ्लूइड टू ब्लड, मतलब जो प्रोटीन एंड फ्लूइड जो होता है वो ब्लड में वापस देने का काम होता है। फिर उसके बाद है लिपिड कैरी करना फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक टू द ब्लड, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से लिपिड कैरी करके ब्लड को देना, ये भी एक काम है। और उनमें साइट्स होते हैं मैचुरेशन एंड पॉलिफरेशन ऑफ बीटा सेल्स एंड T cells। Beta cells and T cells are inflammatory responsible cells which create inflammatory response and fight against the microbes which is मतलब जो फॉरेन माइक्रोब्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं बॉडी में, तो उनसे डिफीट करना, उनसे फाइट करना बीटा सेल्स एंड T सेल्स का काम होता है। तो वो उसके मैचुरेशन एंड पॉलिफरेशन का भी साइट उस लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। तो ये सब काम लिम्फेटिक सिस्टम करती है। तो अगली है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से के कंपोनेंट्स है लंग्स, एयर passageways like pharynx, larynx, trachea and bronchial tubes, and then bronchioles also। So functions है उसके ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड एंड एक्सहेल एयर। मतलब जब हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं सांस को, तो जो इन्वायरमेंट में जो वो ऑक्सीजन होता है वो फिल्टर होके हमारे ब्लड में चला जाता है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिल्टर होके बाहर हम फेंकते हैं जब एक्सहेल करते हैं। तो ये मेन फंक्शन है। और हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। इसमें बॉडी फ्लूइड्स का एसिड बेस बैलेंस भी रेगुलेट होता है। एंड एयर फ्लोइंग आउट ऑफ द लंग थ्रू वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड। अब वोकल कॉर्ड्स हमारे जो लैरिंग्स में होता है, जो वॉइस बॉक्स होते हैं, उससे अगर एयर फ्लो हुई तो उससे वोकल कॉर्ड्स में से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में से वो लैरिंग्स का जो पार्ट है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो अगली है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके कंपोनेंट्स है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. Also include some accessory glands like which assist at the digestive process, which are salivary gland, liver, gallbladder and pancreas. इनका फंक्शन है अचीव फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड. मतलब हम जो फूड इंटेक करते हैं माउथ से, तो उसका फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. और ऑल्सो ऑब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट. मतलब न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करना और एलिमिनेट सम सॉलिड जो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका एलिमिनेशन करना ऑल्सो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो नेक्स्ट इज यूरिनरी सिस्टम. उसके कंपोनेंट्स है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. मतलब उसके फंक्शंस है प्रोड्यूस, स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन. जब किडनी ब्लड लेती है तो उसको फिल्टर करके उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर करके बॉडी के बाहर फेंक देती है. उसको वो जिस फॉर्म में बाहर निकलते हैं बॉडी के उसको यूरिन बोलते हैं. तो वो प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और एलिमिनेट करना वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है. एलिमिनेट वेस्ट एंड रेगुलेट वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. मतलब जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देना और वॉल्यूम को रेगुलेट करना और केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जो ब्लड का उसको भी रेगुलेट करना, ये मेन फंक्शन है. ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, मेंटेन बॉडीज मिनरल बैलेंस, हेल्प रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ये सब काम भी यूरिनरी सिस्टम करती है. अब सबसे लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे जैसा ही और एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने की क्षमता हमको देती है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके जो कंपोनेंट्स है वो गोनाड्स लाइक टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल. ऑल्सो एसोसिएटेड ऑर्गन विथ यूटेराइन ट्यूब और fallopian tube, uterus, vagina and mammary glands in female, and epididymis and ductus or vasa deferens, seminal vesicles, prostate and penis in male. सो गोनाड उसके फंक्शंस होते हैं गोनाड प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म्स एंड oocytes. मतलब स्पर्म इन मेल एंड oocytes इन फीमेल. तो दैट यूनाइट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. उनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. तो गोनाड ऑल्सो रिलीज अदर हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट रिप्रोडक्शन एंड अदर बॉडी प्रोसेसेस. मतलब गोनाड्स ऑल्सो रिलीज करता है सम हॉर्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन. सो उससे क्या होता है अदर बॉडी के जो रेगुलेशंस होते हैं, बॉडी प्रोसेसेस होते हैं, उनका भी रेगुलेशन होता है. एसोसिएटेड ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर गैमेट्स, मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क. मतलब उसके एसोसिएटेड ऑर्गन है वो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर करते हैं गैमेट्स को, और मेमरी ग्लैंड होती है वो प्रोड्यूस करती है मिल्क को. सो ये था सभी सिस्टम का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.